MJT 503 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्प्रिंग 2023 है। ड्यू डेट असाइनमेंट के 16 मई 2023 है और टॉपिक जो कवर किए गए वो मैनेजरियल रोल है। ठीक है, मैनेजर्स के रोल जो होते हैं वो आपके टॉपिक्स है। लेक्चर नंबर 3 आप उसको आराम से कौन सा स्टडी करें, आपको आसानी से जो है वो इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है, सिनेरियो जो है 2 पैराग्राफ में है और रिक्वायरमेंट दी गई है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ स्टडी करूँगा, समझाऊँगा आपको ताकि आप लोग आसानी समझ आ सके और इसको आप सॉल्व कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि आपने असाइनमेंट जो है वो MS वर्ड के फॉर्मेट में सबमिट करवानी है। ठीक है, PDF में होगी लेकिन आपने सबमिट MS वर्ड के फॉर्मेट में करवानी है। सिनेरियो यहाँ पर दिया हुआ कि एक्सोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक लीडिंग टेलीकॉम कंपनी इन पाकिस्तान दैट रिसेंटली अपॉइंटेड मिस्टर अकबर एज ए जनरल मैनेजर। यहाँ पर इन्होंने सिनेरियो में ये बताया कि जियोटेक प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान की एक मारूफ टेलीकॉम कंपनी है जिसने हाल ही में जो है मिस्टर अकबर को जनरल मैनेजर के तौर पर जो है वो मुकर्रर किया है। ही हैज़ ह्यूज टास्क एंड चैलेंजेस एट रिज्यूमिंग दी चार्ज। जब इसने चार्ज संभाला तो उसके पास बहुत सारे यानी इसके पास बहुत बड़े काम और चैलेंजेस आ गए थे। ठीक है, आल्सो यहाँ पर कहता है नोटिसेबल डिक्लाइन इन द कंपनी ग्रोविस रेट हैज़ बीन सीन इन रिसेंटली ईयर। यानी जो कंपनी के हाल ही में हम बात करते हैं कंपनी के, तो उसके जो शर्ख-नमो यानी जो उसके ग्रोवित रेट थे वो उसमें बहुत कमी दिखाई गई थी। Also there is an internal conflict demand for additional manpower between the manager of HR and in finance department। यानी एक ही कंपनी के अंदर जो दो यहाँ पर अगर हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, दो टीम्स इसको कह सकते हैं, जो कि एक टीम थी HR डिपार्टमेंट की, दूसरी थी फाइनेंस डिपार्टमेंट की। इन दोनों के बीच जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था उनमें भी काफ़ी मसले मसाइल देखने को मिल रहे थे। Mr. Akbar called a meeting with the manager of both departments to discuss the issues and asked the managers to revisit the demand of the finance manager by reducing the number of the employees due to financial constraints, thus settles the conflict। अब इसने क्या किया कि मिस्टर अकबर ने क्या किया कि एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में दोनों डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को बुलाया, जो HR और फाइनेंस के मैनेजर थे उनको बुलाया। उन्होंने क्या कहा कि जो मुलाजमीन की तादाद में को कम करके इनके जो फाइनेंस मैनेजर्स है उसके मुतालबात को नज़रसानी करे और इस तरह तनाज़ा को हल किया जाए। तो मिस्टर अकबर ने दोनों जो है वो डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स को बुलाकर ये जो है वो डिसीजन लिया। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में क्या कहता है कि एडिशनल आफ्टर डूइंग द मार्केट रिसर्च करने के बाद उन्होंने ही फाउंड दैट द कंपनी नीड्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट while comparing with the competitors who are using the cutting edge techniques। यानी काफ़ी रिसर्च करने के बाद उसने क्या मिस्टर अकबर ने क्या सोचा कि हमारी कंपनी को एक ऐसी न्यू एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी चाहिए जो हमारे कंपटीटर्स जो है उसका मुकाबला कर सके। देयरफॉर दे नीड टू इन्वेस्ट मोर इन अपग्रेड ऑफ द कंपनी सिस्टम। इसलिए इनको और ज़्यादा जो है वो इन्वेस्ट करने हैं अपने कंपनी के अंदर ताकि वो अपनी कंपनी के जो है वो उसको सिस्टम्स को मजबूत बना सके और अपने कस्टमर्स को इंक्रीज कर सके। ये ऑल्सो एक्सटेंड द एक्सटर्नल नेटवर्क एंड ऑल्सो इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। उसने क्या किया है कि इसने जो एक्सटर्नल नेटवर्क था उसको एक्सटेंड कर दिया और इम्प्रूव किया कम्युनिकेशन, जो रिलेशनशिप होते थे बिटवीन ONPS सबऑर्डिनेट्स के साथ, सुपरवाइजर के साथ, और एक अच्छा रिलेशनशिप्स पॉजिटिव रिलेशनशिप्स किया। और 2 साल बाद जो है वो कंपनी की वर्किंग जो थी वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। आपने बताना यह है कि आपने 2 मैनेजर्स रोल्स जो होते हैं वो परफॉर्म, यानी मिस्टर अकबर ने कौन से 2 ऐसे मैनेजर रोल परफॉर्म किए हैं इस सिनेरियो में आपने बताना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको एक लॉजिकल रीज़न के साथ बताना है, यानी कौन से रोल्स है और उसके लॉजिकल रीज़न भी लिखनी है। जो आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे उसके 6 मार्क्स है और 4 मार्क्स आपके जस्टिफिकेशंस के हैं। ठीक है, तो पहले कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, चेंजेस लाजमी करनी है ताकि आप लोग के नंबर जो है वो कट ना सके। और सिमिलरली वर्ड्स यूज़ करें, सेंटेंस यूज़ करें ताकि आपके नंबर पूरे आ सकें। सबसे पहले पैराग्राफ जो हमने पढ़ा था जिसमें 2 डिपार्टमेंट्स के दरमियान जो है वो हम कह सकते हैं कि नाराज़गी थी, तो उस पैराग्राफ में जो मैनेजर रोल्स मिस्टर अकबर ने परफॉर्म किया है वो नेगोशिएटर का रोल किया है। अब नेगोशिएटर के रोल में क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं आपको हैंडआउट्स की तरफ लेके आता हूँ तो देखिए लेसन नंबर 3 मैनेजर रोल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। देखिए इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशन रोल, डिसीजन रोल, 3 रोल है मैनेजर्स के और उसके अंदर सब कैटेगरीज डिवाइड हैं। फिगर हेड है, लीडर है, लीजन्स है, उसके बाद मॉनिटर है, डिसमिनेटर है, उसके बाद स्पोक पर्सन है, तमाम चीज़ें दी गई है। अगर हम इसको यहाँ सर पढ़ें तो ये डिटेल में लिखा गया है, आप इसको बआसानी पढ़ सकते हैं। शॉर्ट लेक्चर ले आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहला पैराग्राफ जो डिसीजन रोल जो है वो अप्लाई किया है मिस्टर अकबर ने और उसमें जो है उन सब उनके नेगोशिएटर का रोल अप्लाई किया है।
अब मिस्टर अकबर एक्ट एज अ नेगोशिएटर बाय कॉलिंग अ मीटिंग विद द मैनेजर ऑफ बोथ डिपार्टमेंट टू सेटल द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एचआर एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। ही आस्क्ड द एचआर मैनेजर टू रिविजिट द डिमांड्स ऑफ द फाइनेंस मैनेजर एंड कम अपॉन विद अ कंप्रोमाइज सोल्यूशंस एंड टेक इनटू द अकाउंट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। अब इसमें क्या किया कि मिस्टर अकबर ने क्या किया कि इसने एक नेगोशिएटर का रोल अदा किया। यहाँ पर इसने क्या किया कि दोनों मैनेजर्स होते एचआर और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट थे उनको बुलाया, उनके दरमियान मीटिंग रखी और जो भी मामलात ख़राब थे वो उनके हल किए। अब नेगोशिएटर का मतलब क्या है कि लोगों के दरमियान कुछ गड़बड़ हो जाना, यानी तीसरा बंदा जब खड़ा होता है तो दोनों टीम्स दोनों डिपार्टमेंट्स की बात उसने सुनी, उसके बाद उसने फैसला किया और उसके बाद उसने क्या किया कि उनको सोल्व कर दिया। तो इस सूरत में मिस्टर अकबर ने क्या किया है कि डिसीजन रोल अप्लाई किया है जिसके अंदर नेगोशिएटर स्किल्स उसके पास थी। ठीक है, मिस्टर अकबर इज स्किल्ड इन नेगोशिएटिंग एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड बिटवीन दी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज, यानी इन दोनों के दरमियान इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था तो इसलिए इसने क्या किया कि डिसीजन रोल का इस्तेमाल किया। पैराग्राफ नंबर हम इसकी तरफ आते हैं दूसरे की तरफ कि मिस्टर अकबर ने क्या किया। सबसे पहले जब उसने रिसर्च की कि हमारी कंपनी को क्या सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए तो उसने क्या किया, उसने जो है वो अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट का सोचा और ताकि वो अपनी कंपनी के चीज़ों को अपग्रेड कर सके उसके कस्टमर बेस के ऊपर। उसने क्या किया, उसने खुद भी मेहनत की और साथ साथ अपने साथ जो उसके सबऑर्डिनेट्स थे उनके दरमियान में रिलेशन अच्छा रखा, पीयर जो थे उनके दरमियान रिलेशन अच्छा रखा, जिसमें उस नतीजा उसका क्या निकला कि 2 साल के अंदर जो कंपनी का रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा हो चुका था। अब आपने लिखना क्या, सबसे पहले आपने इसको जो है मैनेजर रोल्स सबसे पहले इसने लिखने हैं, यानी आइडेंटिफाई करने। अब उसकी रीज़न लिखनी है। अब रीज़न आप यहाँ से भी उठा सकते हैं 2 से 3 लाइन। उसके बाद यहाँ देखिए द लॉजिकल रीज़न फॉर मिस्टर अकबर परफॉर्म ऑफ दिस रोल इज दैट he recognized the challenges facing the company and took the necessary steps to address them. He understood the importance of the finding compromise solutions to internal conflict and investing in the company system for the increasing customer base. तो ये जी लॉजिकल रीज़न मैंने लिखा हुआ है, आप इसमें से उठा के लाइनें जो है वो रिचेंज करके आप इसमें से लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आप लोग की 0 मार्क्स लगेंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप लोगों ने चेंजेस लाजमी करनी है इसमें ताकि आप लोग के नंबर जो पूरे आ सके। असाइनमेंट्स की बारिश शुरू हुई होगी, काइंडली स्टेप बाय स्टेप आपकी असाइनमेंट अपलोड होंगी, गुजारा करें। सिंगल पर्सन हूँ तो इसलिए परफॉर्म सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह नहीं चल रहा तो आप यूट्यूब में VPN लगाकर वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया ये।